हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है खनिज उत्पादन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, भारत में दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हैं। दक्षिण पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है उसमें खनिज के बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य जो है वो है उड़ीसा। ठीक है, शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, ये दक्षिण पूर्वी का पूरा हिस्सा है, इसमें सबसे अधिक खनिज उत्पादन होता है, ये वाला भाग। ठीक है, चलिए, भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए दो संस्थान हैं। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? कोलकाता में है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी ये हाल ही में सोनभद्र में सोना खोजा गया था कि ढेर सारा सोना वहाँ मिला है, तो वो किसने खोज किया था? उसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज किया था उसका। ठीक है, भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये कहाँ है? नागपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, दोनों चीज़ों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है तांबा उत्पादन। ठीक है, तांबा उत्पादन जो है, सॉरी दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग तांबा उत्पादन की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तांबा उत्पादन। भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। देखिए, भारत में इतना अधिक तांबा नहीं होता है कि जितनी आवश्यकता होती है उतना भारत से ही उत्पादन किया जा सके, तो क्या किया जाता है? इसका आयात किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में तांबे का उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश का बालाघाट, राजस्थान का खेतड़ी और झारखंड की सिंहभूमि। ठीक है, जो इनमें सबसे प्रसिद्ध है वो राजस्थान की खेतड़ी। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से राजस्थान का खेतड़ी जो है वो सबसे अहम भूमिका है उसकी। चलिए नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज में देख लीजिए, मध्य प्रदेश का बालाघाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, क्योंझर में यहाँ पे जो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा यानी डायमंड उत्पादक राज्य है। हीरा डायमंड उत्पादक राज्य है। इसकी प्रमुख खान कौन सी है? पन्ना की खान सुप्रसिद्ध है। देखिए, पन्ना तो है ही, इसके साथ सतना से भी हीरा का उत्पादन किया जाता था, परंतु इस समय किया नहीं जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जरूर बताइएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट, सीसा, जस्ता, चांदी, थोरियम, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये राजस्थान से सर्वाधिक प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्थान ज्वार खान जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खान? ज्वार खान जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत ही है। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा में प्राप्त होता है। कौन कौन सा? विश्व का जो सबसे अधिक थोरियम उत्पादक देश है वो कौन सा है? भारत है, और पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त होता है राजस्थान में। ठीक है, आगे है कोयला। कोयला का देख लेते हैं। कोयला, देखिए, कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, परंतु 2019 के अकॉर्डिंग यह स्थान अब दूसरा हो गया है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा हो गया है? दूसरा हो गया है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला जो होता है कोयले की सबसे शुद्ध कोटि होती है, सबसे उच्च श्रेणी होती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। शीर्ष उत्पादक राज्य हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, इन राज्यों से सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिनमें छत्तीसगढ़ सबसे अधिक। अब देखिए, दो प्रमुख खाने हैं, उनको याद रखना है आपको, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। एक तो झरिया है, एक झरिया है, और दूसरा कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा है दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धनबाद जिले में झरिया कोयले भंडार के लिए जाना जाता है। धनबाद जिले में झरिया कोयले भंडार के लिए
जाना जाता है। टीन उत्पादन का भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है जहां से टीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लौह अयस्क की बात करते हैं। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का जो है वो चौथा स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, भारत में शीर्ष जो उत्पादक राज्य हैं वो उड़ीसा, मयूरभंज, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का बोलाडीला, और कर्नाटक भंडारण की दृष्टि से सबसे अधिक है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो उड़ीसा में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर देखिए, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल भी यहीं से उत्पादन होता है। उड़ीसा इन सब चीज़ों में क्या है? प्रथम स्थान रखता है। बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। आगे है दोस्तों यूरेनियम जो है, यूरेनियम झारखंड का यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है। यूरेनियम उत्पादन में झारखंड का दोस्तों प्रथम स्थान है। छोटा नागपुर पठार अधिकतम भाग झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड में सर्वाधिक विद्यमान है। ठीक है, परंतु ये आप लोग याद रखेंगे, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश का क्या अर्थ है? मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से भारत को ये इतना विश्वास है कि यहाँ से सबसे अधिक सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से प्राप्त होता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अगर देखिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जो है जादूगोड़ा की खदान है। इसी पठार में झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। यूरेनियम की बात करें तो 2009 में कर्नाटक के गोगी, 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में भंडार खोजा गया था। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, नेक्स्ट है गोल्ड, सोना। सोना उत्पादन में कर्नाटक जो है सबसे अग्रणी राज्य है। कर्नाटक जो है सबसे अग्रणी राज्य, आप यहाँ कर्नाटक को देख सकते हैं। ठीक है, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन करता है कौन सा? तमिलनाडु राज्य। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कोलार जो है सोने की खान है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, आगे देखते हैं, अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है 72% अकेले आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि लिग्नाइट को ही क्या कहा जा रहा है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। देखिए, कोयले के जो प्रकार हैं दोस्तों, कोयले के देखिए भारत में जो प्रकार पाए जाते हैं, देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये कोयला भारत में पाया जाता है। पीट कोयला भारत में समझ लीजिए नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब समझिए कि जो भारत में पाए जाने वाले कोयले हैं उसमें सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, और दूसरा सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। ठीक है, सबसे उत्तम कोटि का एंथ्रासाइट होता है, दूसरा सबसे उत्तम कोटि का कौन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बिटुमिनस होता है। सबसे जो थर्ड क्वालिटी का होता है वो होता है लिग्नाइट। ठीक है, आप लोग एंथ्रासाइट कोयला जो है उसका एक और नाम है कोकिंग कोयला, उसको भी आप वो लोग याद रखेंगे, कोकिंग कोयला। विद्युत उत्पादन में देखिए दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि उसमें ताप की मात्रा जो होती है अन्य कोयलों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। भारत के अपतटीय क्षेत्र, देखिए अपतटीय क्षेत्र सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो पेट्रोलियम और गैस की मात्रा पाई जाती है वो अपतटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र, मुंबई का हाई क्षेत्र। ठीक है, ये दो प्लेस, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो है तेल का उत्पादन किया जाता है यहाँ से। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं असम में डिगबोई सुरमा घाटी जो है यहाँ से भी प्राप्त होता है। ठीक है, डिगबोई जो है पहला तेल शोधनशाला खोला गया था भारत में। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों से बात कर लेते हैं कि भारत का उनमें क्या भारत कौन सा राज्य प्रथम है किस खनिज के उत्पादन में, तथा विश्व में उसी खनिज में कौन अग्रणी देश है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खनिज उत्पादन में यूरेनियम की बात कर लेते हैं। तो यूरेनियम की अभी आप लोगों ने देखा कहाँ कहाँ से यूरेनियम भारत में पाया जाता है। ठीक है,
तो आप लोग यूरेनियम में विश्व की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने तो बता दिया है अपने देश में। अब विश्व की बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो कजाकिस्तान में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है। भंडारण में कौन है? ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक इसका भंडारण करता है। किसका? यूरेनियम का। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। कनाडा दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इस तरह से अगला है, कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? यूएसए। कच्चा तेल के उत्पादन में जो कच्चा तेल होता है, ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, वो कच्चा ऑयल जो होता है सबसे अधिक अगर उसका उत्पादन कोई करता है तो वो यूएसए करता है। परंतु भंडारण जो है वो करता है वेनेजुएला। कौन करता है? वेनेजुएला। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक भंडारण वेनेजुएला करता है और उत्पादन कौन करता है? यूएसए करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोयला उत्पादन में आप लोगों ने देखा कि सबसे अधिक इस समय जो उत्पादन राज्य में 2019 के अकॉर्डिंग जो है सबसे अधिक अगर कोयला उत्पादन कोई करता है तो वो करता है ओडिशा। कौन करता है? वो ओडिशा। ठीक है, ये सबसे अधिक उत्पादन करता है कोयले का। ठीक है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे झारखंड है। भंडारण में परंतु कौन है? भंडारण में पहले स्थान पे झारखंड है। पहले स्थान पे कौन है? झारखंड सबसे अधिक कोयले का भंडारण करता है। अगर यही बात करें विश्व की कोयले उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, कौन सा द्वितीय है, तो विश्व कोयला उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। चाइना का प्रथम स्थान। भंडारण में यूएसए का प्रथम स्थान है। भंडारण में कोयले के यूएसए में प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो ऑयल है, कोयला है, ये सब जो ऊर्जा के संसाधन है, जिस देश के पास जितना अधिक होगा उसका ग्रोथ रेट उतना अधिक होता है। तो इस तरह से इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादन में जो है भारत में सबसे अधिक उड़ीसा में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा या उड़ीसा, आप लोग याद रखेंगे। ओडिशा भी कहते हैं, उड़ीसा भी कहते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। और भंडारण में भी, उत्पादन और भंडारण दोनों में भी कौन अग्रणी है? उड़ीसा ही अग्रणी है। किसके? बॉक्साइट के। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब तांबा की। तांबा जो है आप लोगों ने देखा कि उधर जो भी राज्य हो, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे 2019 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 2019 में सबसे आगे एमपी है। तांबा के उत्पादन में सबसे आगे एमपी है, फिर राजस्थान है, फिर आपका झारखंड है तांबा के उत्पादन में। ठीक है, भंडारण में राजस्थान सबसे अधिक है। सबसे अधिक भंडार तांबा का कौन करता है? तो राजस्थान। परंतु विश्व की बात करें तो तांबा का विश्व में उत्पादन जो है सबसे अधिक कोई करता है तो वो करता है चिली। ठीक है, चिली देश जो है विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करता है। ठीक है, भंडारण भी चिली ही करता है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं हीरे की। हीरा जो है अगला, इसकी बात कर लेते हैं। हीरा भारत में सबसे अधिक एमपी से, जैसा कि मैंने पीछे बताया है, एमपी से, और भंडारण में भी एमपी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भंडारण है हीरे का। ठीक है, अब विश्व में सबसे अधिक हीरा जो है वो किस देश में होता है? रसिया में सबसे अधिक उत्पादन होता है हीरे का, और भंडारण भी रसिया ही करता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट है जो, वो है गोल्ड। आप लोग गोल्ड देखेंगे, भारत में सबसे अधिक मैंने सोना बताया अभी, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है, और दूसरा सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान, और तीसरा सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, परंतु भंडारण जो करता है पहला कर्नाटक है, दूसरा राजस्थान है, और वही हो गया, मतलब सेम चीज़ें हैं, मतलब जो उत्पादन करता है वही सबसे अधिक भंडारण भी करते हैं उसी क्रम में। ठीक है, और विश्व की बात करें तो चीन में सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है, और भंडारण सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। दूसरा सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा सर्वाधिक भंडारण राज्य है साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लौह अयस्क की, लोहा की। हम लोग लोहा की बात कर लेते हैं कि विश्व में कौन है और भारत में कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा, यहाँ पे लोहा का सर्वाधिक उत्पादन होता है और भंडारण सर्वाधिक कर्नाटक करता है।
भंडारण सर्वाधिक कर्नाटक करता है। अब विश्व की बात करें तो चीन में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है और भंडारण में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, भंडारण में जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो चांदी है, चांदी के उत्पादन की बात करते हैं तो चांदी में सबसे अधिक जो है वो राजस्थान है और दूसरा जो है वो कर्नाटक है उत्पादन में, और भंडारण में राजस्थान ही पहले स्थान पर है और झारखंड दूसरा सर्वाधिक भंडारक राज्य है। और विश्व की बात करें तो पेरू जो देश है सबसे अधिक उत्पादन करता है और मैक्सिको सबसे अधिक भंडारण करता है, मैक्सिको दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता हो गया कि विश्व में कौन है और इसमें कौन है। नेक्स्ट है, आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट सीमेंट की अगर बात करें तो सीमेंट का विश्व उत्पादन चाइना का प्रथम है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान है। उड़ीसा जो है इसका पहला स्थान है क्रोमाइट के उत्पादन में, और विश्व में साउथ अफ्रीका का उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। अगला है, ग्रेफाइट उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है। किसका स्थान है दोस्तों? पहला स्थान तमिलनाडु का। भंडारण में पहला स्थान झारखंड का है, भंडारण में पहला स्थान झारखंड का। यही ग्रेफाइट की बात करें, उत्पादन में चाइना है और जो है भंडारण में टर्की है। कौन सा है दोस्तों? टर्की जो है भंडारण सर्वाधिक करता है किसका? ग्रेफाइट का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट, अब देखेंगे कैडमियम के उत्पादन में सर्वाधिक राजस्थान है। कैडमियम का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है दोस्तों राज्य है राजस्थान। और विश्व में अगर बात करें तो चीन सर्वाधिक कैडमियम का उत्पादन करता है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगला है मैग्नीज, मैग्नीज के उत्पादन में सर्वाधिक एमपी है। दोस्तों सारी चीज़ें मैं 2019 अगस्त के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें करंट की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एमपी सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है और उड़ीसा जो है ये सबसे अधिक भंडारण करता है मैग्नीज का। और विश्व की बात करें तो साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है और साउथ अफ्रीका ही सबसे अधिक भंडारण भी करता है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप। अब लेड में देख लेते हैं। लेड और जिंक के सर्वाधिक उत्पादन जो करता है, लेड और जिंक दोनों में दोस्तों राजस्थान सबसे आगे है। ठीक है, और भंडारण भी राजस्थान ही सबसे अधिक करता है। लेड उत्पादन में विश्व की बात करें तो दोस्तों चाइना है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ठीक है, कौन है देश? ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक भंडारण करता है। अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है वो बात कर लेते हैं जिप्सम की। जिप्सम में सबसे अधिक उत्पादक अगर कोई राज्य है तो वो है राजस्थान, और भंडारण भी यही राजस्थान ही करता है। जिप्सम में विश्व में बात किया जाए तो चीन है और भंडारण में बात किया जाए तो यूएसए है, जिप्सम का सबसे अधिक भंडारण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्लेटिनम की बात कर लेते हैं। प्लेटिनम जो भारत में है, उड़ीसा सबसे अधिक भंडारण एवं उत्पादन करता है। ठीक है, भंडारण करता है। प्लेटिनम विश्व की बात करें तो साउथ अफ्रीका सबसे अधिक यहाँ भी है, साउथ अफ्रीका यहाँ भी। कहने का अर्थ ये है कि उत्पादन भी और भंडारण भी सबसे अधिक यही करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन जो है राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और यहाँ कर्नाटक में जो है सबसे अधिक भंडारण भी होता है। ठीक है, चलिए विश्व की बात कर लें तो चाइना है। देखिए दोस्तों, चाइना कितना आगे है सभी चीज़ों में, और यहाँ भी चाइना ही है, भंडारण और उत्पादन दोनों में चाइना का ही स्थान प्रथम है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे बायो पावर में अगर भारत की बात की जाए, बायो पावर में तो सबसे आगे बायो पावर में महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे आपका यूपी है। बायो पावर में अगर आपसे पूछा जाए कि बायो पावर में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है तो महाराष्ट्र, दूसरे में यूपी का स्थान है। और यहीं सौर ऊर्जा की बात की जाए तो कर्नाटक सबसे अधिक है, दूसरे पे तेलंगाना है। ठीक है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, पांचवें पे तमिलनाडु है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। कुल विद्युत उत्पादन की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए
तो सबसे आगे महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पे, गुजरात द्वितीय स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे विद्युत उत्पादन में है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा में आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा, ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा में सबसे आगे तमिलनाडु है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान। ये परमाणु ऊर्जा में सबसे आगे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कोयला ऊर्जा में। कोयला ऊर्जा में देख लेते हैं सबसे आगे कौन है। महाराष्ट्र सबसे आगे है, फिर छत्तीसगढ़ का नाम आता है, फिर यूपी का नाम आता है, यानी थर्ड पोजीशन जो है यहाँ पे यूपी का है, किसमें, कोयला से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला जल ऊर्जा में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। जल ऊर्जा में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटका, फिर JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसमें यूपी का नंबर अंडर 5 में नहीं आता है। ठीक है, जल ऊर्जा में। आगे गैस ऊर्जा में देख लेते हैं। जो गैस ऊर्जा है इसमें किसका कौन सा स्थान है, गुजरात का इसमें भी प्रथम स्थान है, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का जो है तीसरा स्थान है, और दोस्तों यूपी का जो है वो चौथा स्थान है। किसके उत्पादन में, गैस ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्मल ऊर्जा में। थर्मल ऊर्जा में जो है महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है, और यूपी का थर्ड पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। इसके उत्पादन में, थर्मल ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को देखा, कौन सा राज्य किसके उत्पादन में सबसे अधिक है और विश्व में उसी में कौन सा सबसे अधिक है। ठीक है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। इसी में एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीडीपी में योगदान किस देश का, मतलब किस देश का कितना ग्रोथ है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए USA जो है इसकी एक वर्ष का जो जीडीपी है दोस्तों वो बढ़ के कितना हो गया है, 20.49 ट्रिलियन डॉलर। कितना है दोस्तों, 49 ट्रिलियन, 20.49 ट्रिलियन डॉलर। इसीलिए कहा जाता है विश्व की सबसे धनी अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश की है, USA की है। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। चाइना की जो दोस्तों है वो 13.61 है, जापान की दोस्तों 4.97 है, और जर्मनी की जो है 3.99 है, और ब्रिटेन की दोस्तों यानी यूके यूनाइटेड किंगडम की जो है 2.82 है। ठीक है, और इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस का 2.78 है। और यहीं अगर दोस्तों इंडिया की बात किया जाए, अपने भारत की बात किया जाए कि भारत का क्या है, कितना ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था है, तो वो है 2.73 ट्रिलियन डॉलर के से भारत जो है दुनिया का 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी है दोस्तों, 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि मोदी जी के प्लान के अकॉर्डिंग भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही बनने वाली है, और इसमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा है। अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की बन जाती है तो भारत जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगी, जल्द से जल्द ही तीसरे स्थान पर आ जाएगी। ठीक है, 5वीं तो कुछ समय में ही हो जाएगा, परंतु 5 ट्रिलियन डॉलर की जब अर्थव्यवस्था भारत की होगी तो उस समय भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग सारे चीज़ों को नोट कर लें और बार बार पढ़ के याद कर लें, क्योंकि विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।